नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 3,741 के पार पहुंच गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश भर में कोरोना वायरस के 62,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मची हुई है। वहीं राजस्थान में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की जो संख्या है वो 3,741 को पार कर गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से वो तमाम कोशिशें की जा रही है जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। लोगों को अपील की जा रही है, लोगों से उनको जागरूक किया जा रहा है कि वो जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, जहां राजस्थान में कोरोना वायरस के 33 नए केस सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 3,741 को पार कर गई है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से हर वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि राज्य में मरीजों की जो संख्या है वो 3,741 को पार कर गई है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जिसके चलते इसका इलाज अभी कोई संभव नहीं है। अगर इसका कोई इलाज है तो वो सिर्फ एहतियात बरतने से ही इस वायरस को हराया जा सकता है। संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए सलोनी, जिस प्रकार से 33 मामले जो नए सामने आए हैं आज राजस्थान में, वो एक बड़ा चिंता का विषय है कि लगातार रोजाना जो अपडेट मिलती रहती है उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं है, एक ही बुलेटिन 3 बुलेटिन जारी होते हैं, उनमें एक बुलेटिन ऐसा नहीं है जिसमें इजाफा नहीं हुआ हो। क्योंकि लगातार तो पूरे राजस्थान प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। आज की हम बात करें तो आज 3,741 पॉजिटिव केस हो चुके हैं पूरे राजस्थान में। वहीं पर सुबह 9 बजे तक जो बुलेटिन जारी किया गया चिकित्सा विभाग द्वारा, उसमें 33 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर से 10 केस सामने आए हैं, अजमेर से 2, पाली से 2, कोटा में 9, डूंगरपुर में 1 और उदयपुर में 9 पॉजिटिव केसों की पुष्टि हो चुकी है। सलोनी, संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जांच का दायरा है क्या वो बढ़ाया गया है और किस तरीके से फिलहाल प्रशासन और सरकार काम कर रही है इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए? देखिए जिस प्रकार से पूर्व में जो रैपिड किट की जांच हुई थी, जांच उनसे रैपिड किट जारी थी, बावजूद वो बंद कर दी गई है जी। और वो फैल होती नजर आई। वहीं पर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर तो कवायद की जाती थी। राजस्थान आईसीएमआर ने, जो राजस्थान गवर्नमेंट को अप्रूवल देती थी आईसीएमआर के द्वारा, जी। कि जो प्लाज्मा थेरेपी को जांच की जाए। वहीं पर अजमेर, जोधपुर और जयपुर में 3 जगह परमिशन मिलती है। वहीं पर जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, लगातार सैंपलिंग की जा रही है और जो जांच जल्द रिपोर्ट जो जल्द से जल्द दी जा रही है। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और क्या प्रशासन की ओर से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है? देखो सलोनी, जिस प्रकार से लॉकडाउन फेज 3 में जो रियायतें दी गई हैं गैर सरकार द्वारा, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। क्योंकि जो आमजन है रियायतों का जो नाजायज फायदा उठाते नजर आ रही है। पुलिस को जो प्रशासन है वो सतर्कता बरतते हुए है, सख्ती से पालन करवाने की कोशिश करता है, किंतु कहीं ना कहीं लॉकडाउन के नाम पे एक धड़ल्ले से ये लापरवाही की जा रही है। जो संक्रमण को बढ़ावा देने की जो बात बार बार लगातार की जा रही है, वो यहाँ सच साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि जो गैर सरकार ने रियायतें दी है वो कुछ विशेष चीजों को दी है, विशेष व्यक्तियों को दी है, लेकिन आमजन है जो इनको नाजायज फायदा उठाते हुए लापरवाही बरत रहा है और सड़कों पर आमजन लगातार मूवमेंट कर रहा है, जिससे कि संक्रमण को बढ़ना क्या है। सलोनी, संदीप अग्रवाल, फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन की ओर से क्या कड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं जिससे लोग लॉकडाउन का पालन करें, खुद का बचाव कर सकें? देखिए जिस प्रकार से लगातार मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से अवेयर किया जा रहा है आमजन को कि वो सड़कों पे नहीं घूमे, क्योंकि जो
रियायतें दी गई थी, आमजन के लिए जो छूट दी गई थी, वो गैर सरकार ने बहुत सोच समझ के दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि सुबह 7 से लेकर शाम को 7 तक आप घूम सकते हो, नहीं घूम सकते, वहीं पे रात को घूम सकते हो, रात को कोई आएगा नहीं, दोपहर में धूप पड़ेगी। ऐसे में जो रियायतें दी, वो जो आमजन को लॉकडाउन पालना को लेकर जो सख्ती बरती जा रही है, लगातार जो गवर्नमेंट गैर सरकार है, अपील कर रही है, पोस्टर चिपका रही है, पंपलेट बंटवा रही है, अखबारों के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से लगातार अपील की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके आमजन जो है वो अपनी गलती नहीं मान रहा है और लगातार सड़कों पर या गली कुचलों में मूवमेंट करता नजर आ रहा है। सलोनी। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां 33 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही 3000 को पार ये आंकड़ा कर चुका है। ये लगातार सरकार के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए, दोनों के लिए ही चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, 62,000 के पार आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है, जिसके चलते ये चिंता का विषय बना हुआ है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त की अगली जो खबर है वो भी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश भर में कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। देश में 63,000 के करीब यह आंकड़ा पहुंच गया है। अब तक 2,109 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं मध्य प्रदेश और ओडिशा में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या है 600 के पार कर गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। ये आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। सरकार की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य हैं वो महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात है। वहीं बिहार में भी कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, 600 के पार ये संख्या पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में 63,000 के करीब यह आंकड़ा पहुंच गया है। लगातार इजाफा हो रहा है कोरोना वायरस के संक्रमित जो लोग हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में अभी कोरोना वायरस के जो मामले हैं, क्या स्थिति चल रही है, सरकार की ओर से क्या कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देश के अंदर की बात करें तो कहीं ना कहीं देश के अंदर 63,000 से लगभग आंकड़ा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो उनकी गिनती काफी हद तक बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं 2,000 से ऊपर के करीब जो लोग की मौत का शिकार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, इसके अंदर सरकार को कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि जो लॉकडाउन के अंदर जो राहत दी गई थी लोगों को, वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है शायद जनता को। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं तो जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी चिंता वाली बात है, क्योंकि हर तरीके से ये कहा जा रहा था कि जब स्टार्टिंग हुई थी लॉकडाउन की तो कहीं ना कहीं ये था कि लॉकडाउन होगा तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से बचाया जा सकता है। मगर अब जब लोगों के लिए छूट दी जा रही है इस लॉकडाउन के अंदर, यानी तीसरे लॉकडाउन के अंदर जो छूट दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है तो इसके अंदर सरकार को सोचना होगा कि जो छूट दी गई है कहीं वो नाजायज तो नहीं है, या फिर कहें कि जो लोगों ने शराब के बहाने बाहर निकल रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं गिनती बढ़ती चली है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली का भी आंकड़ा अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं 5,000 से ऊपर पार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आंकड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं पूरे देश के और ना ही दिल्ली के। तो कहीं ना कहीं सरकार इसके अंदर कोई स्ट्रिक्टली एक्शन ले ताकि लोगों को बचाव किया जा सके और लोग बाग सुरक्षित रहे। मगर हाँ, एक जो जरूर है, शराब की जगह पे, दुकानों के खोलने की जगह पे अगर जो मजदूर है या फिर जो छोटी दुकानें वगैरह चलाते हैं या उनकी दुकानें खोल दी जाए तो कहीं ना कहीं जो शराब की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी और लोग बाग अपने काम धंधे की तरफ ध्यान देंगे। जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से आपने कहा कि शराब की दुकानें जो है वहां पर भीड़ लगी हुई है, तो ऐसे में क्या शराब की दुकानों के बाहर प्रशासन की ओर से हर वो
चेकिंग की जा रही है, या फिर दुकानदार जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकान के बाहर गोल दायरे बना रहे हैं? क्या अभी स्थिति क्या बनी हुई है इसको लेकर? देखिए, दिल्ली की बात करें या फिर दिल्ली के बाकी राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, दिल्ली के अंदर जो शराब की दुकानें हैं वो दुकानदार ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। बात करें पुलिस प्रशासन की, क्योंकि पुलिस प्रशासन बाहर जरूर लगी हुई है, यानी ठेकों के बाहर जो लगी हुई है, मगर वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है और यहाँ तक कि पूरे रोड तक जाम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, पुलिस या तो ट्रैफिक कंट्रोल कर पाए या फिर पब्लिक को हटाए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मगर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ भी लगा हुआ है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है, क्योंकि हमने कई बार जाके देखा है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्टली कोई एक्शन ले ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाए और लोगों की जान बचाई जा सके। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। मुंबई से मुरारी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं वो 20,000 को पार कर गए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल सही करना है। जितना आंकड़ा देश भर में है उसका आधा आंकड़ा महाराष्ट्र से निकल करके आया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 20,228 मामले अब तक आ चुके हैं। अगर कल की बात करें तो कल जिस तरीके से कोरोना वायरस ने अपना संक्रमण फैलाया था, 1,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जबकि मुंबई में 722 नए कोरोना मरीज कल पाए गए थे। साथ ही कल 27 लोगों की मुंबई में मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। तो आंकड़े लगातार मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर के सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर थे उन्हें भी बदली किया गया है। सायन अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन्हें भी शिफ्ट किया गया है। तो प्रशासन हर संभव प्रयत्न कर रही है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनती जा रही है, हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। जी मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे हैं, जो उनकी ओर से कहा भी गया है कि जो लोग अगर रियायतों का सही तरीके से पालन करेंगे, जो छूट दी गई है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ही लॉकडाउन खुलेगा। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक लाइव पर आकर के महाराष्ट्र की जनता से अपील किए थे कि संक्रमण को लड़ने के लिए, इस कोरोना को मात देने के लिए आप लोगों को लॉकडाउन का पालन करना होगा। अगर लॉकडाउन का सही तरीके से पालन होता है तो लॉकडाउन आगे खुलने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिया है, लोगों को भी सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगातार बढ़ते जा रहा है, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही, और यही वजह है कि लोग बाहर निकल रहे हैं और कोरोना का शिकार हो रहे हैं। जी फिलहाल अभी और क्या एहतियातन ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों को समझाया जा सके, जागरूक किया जा सके और उनको कहा जा सके कि वो अपने घर में ही रहे और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें? देखिए, बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से सफाई का जो डिपार्टमेंट है उनको पूरी तरह से सैनिटाइजिंग में लगा दिए गए हैं। जिन इलाकों में कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं उन इलाकों में दुकान हो या फिर सुलभ शौचालय हो या फिर दूध की दुकान हो, मेडिकल हो, तो ऐसी तमाम जगहों पर सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि दूसरा कोई व्यक्ति इस संक्रमण का शिकार न हो। साथ ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें तो वो हर जगह खाना बनाने का काम चल रहा है ताकि तमाम गरीबों तक खाना पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर न निकले। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से मुलाकात करते हुए पुलिस व्यवस्था को भी चुस्त और दुरुस्त करने की बात कही है। तो महाराष्ट्र सरकार हर संभव कोरोना को मात देने का प्रयत्न कर रही है। कहीं न कहीं जो संख्या है यहाँ पर, जो लोगों की तादाद है वो काफी ज्यादा है और यही वजह है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। शैलेश हमारे साथ गुजरात से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात में आंकड़ा चौंकाने वाला सामने आया है कोरोना वायरस के, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं उसको लेकर, हालांकि एम्स के जो निदेशक हैं वो भी वहां पर आए थे, तो ऐसे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गुजरात में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात में लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती नजर आ रहा है। आज गुजरात सरकार ने पिछले 24 घंटे का बुलेटिन भी जारी किया था। इसमें गुजरात में
394 नए केस दर्ज हुआ था। नए केस के साथ गुजरात में मरीजों की जो संख्या है वो 7,797 की हुई है। जी जानना चाहेंगे फिलहाल ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं वहां प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके? जी, प्रशासन द्वारा सख्ती से कदम उठाया जा रहा है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं। जो मतलब की गतिविधियों पर नजर रखा जाता है कि लोग किस तरह से बाहर ना निकले, उसका भी नजर बनाया रहा है। जी शैलेश वगेला, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते 63,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में रफ्तार पकड़े हुए है। सरकार की ओर से कोशिशें की जा रही हैं जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन अभी भी लोग ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 600 के पार पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जो है राज्य, उनमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक 2109 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। लगातार जो ये आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जो कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो तेज़ होती जा रही है। ऐसे में लोगों को समझना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं और जितना हो सके वो एडवाइजरी का फॉलो करें, जिससे कि इस वायरस को हराया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोरोना का कहर पूरे देश के लिए संकट बन गया है। विनीत कपूर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कोरोना वायरस को लेके अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आंकड़े अभी भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या कड़े कदम उठा रही है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो लगातार पंजाब के अंदर कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव आंकड़े हैं उनका आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रफ्ता आंकड़ा जो है वो 2000 के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से सरकारें जो हैं वो जरूर फैसला लेती नजर आ रही हैं कि किस ढंग से लोगों को उनके घर तक सीमित रखा जाए। लोगों से दोबारा से अपील की जा रही है कि जितना कम हो सके उतना ही घर से बाहर निकले, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। हालांकि जरूर छूट दी गई है, लेकिन आने वाले समय में जरूर इस छूट के ऊपर भी विचार हो सकता है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जरूर इस बात का हवाला देते हैं कि अब जो नए केस आ रहे हैं बाहर से, जिन लोगों को पंजाब लाया गया है, चाहे उसमें श्री हजूर साहब की बात करें या जो लेबर आ रही है, उनके जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं वही लोग जो हैं पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इनको तुरंत जो है आइसोलेट किया जाता है। इस वजह से पंजाब में रह रहे लोगों को फिलहाल इतना खतरा नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल है। हाँ, जो बाहर से आ रहे हैं उनके जब टेस्ट होते हैं तभी ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पुनीत हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी यूपी की बात करें तो यूपी में कोरोना वायरस को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी कोरोना वायरस के जितने भी स्टेट है उसमें 7वां स्थान अभी भी बनाए हुए है। केस यहाँ पर कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि उपचार जो हो रहे हैं उनके स्वस्थ होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और के तौर पे आज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 373 केस हैं और 1499 लोग इसमें से ठीक हो चुके हैं और 74 लोगों की
अब तक उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई है। और सीधे तौर पे जो लॉकडाउन 3 स्टार्ट होने के बाद लोगों को कुछ छूट दी गई थी, उस छूट का कोई गलत फायदा ना उठाए, इस पर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। लोगों से बार बार अपील करी जा रही है कि वो कम से कम ही घर से निकलें, मंडियों से दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आने वाले समय में त्योहार हैं, ईद पड़ेगी, उसके बाद अन्य त्योहार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। विशेष तौर पे जो घनी बस्ती के इलाके हैं, चाहे वो किसी भी जिले के हों, वहां पर विशेष तौर पे नजर बनाई गई है, क्योंकि सड़कों पर तो सन्नाटा है, लेकिन गलियों में लोग कहीं ना कहीं गुट बना कर खड़े होते हैं, आपस में बातें करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते हैं। उस पर अब विशेष वॉच करी जा रही है और सीधे तौर पर आंकड़े ये बढ़ने ना पाए, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य निदेशालय लगातार प्रयास कर रहा है। जी, वहीं अगर जैसे आपने कहा कि आने वाले समय में त्योहार आने वाले हैं, ईद आने वाली है, उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ऐसे में, क्योंकि भीड़ का जमा होना जाहिर है कि भीड़ जमा होगी, तो उसको लेकर क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सलोनी, सीधे तौर पर ईद को लेकर के प्रशासन पहले से ही अलर्ट है और उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहां पर जो बड़ी मार्केट है उनको ओपन करने की परमिशन नहीं दी गई है। कुछ शर्तों के साथ ही दुकानों को खोलने की परमिशन है और उसकी भी एक टाइमिंग है। इसके साथ ही अगर किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होती है, लोग भीड़ लगाते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करी जा रही है। हॉट स्पॉट जो एरिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, वहां पर अभी उनको खोलने का कोई विचार नहीं है और उनको जो भी जरूरत का सामान है उनके दरवाजे तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार ने करी हुई है। इसके साथ ही सीधे तौर पे अगर आगे भी कोई रियायत दी जाएगी, ईद को लेकर के भी अगर कोई छूट दी जाएगी, वो भी साथ शर्त होगी। और विशेष तौर पे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कोई बड़ी मार्केट नहीं खुली है और चांद रात में जो भीड़ देखने को मिलती थी, अब की बार वो भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सीधे तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराना है। इसीलिए मेन मार्केट जितनी भी है उनको क्लोज किया गया है। गांव एरिया की जो मार्केट है हालांकि वो खुल सकती है, लेकिन आवासीय परिसर से दूर। शहरों में भी जो जरूरत की दुकानें खुली हुई हैं और जो कपड़े वगैरह की दुकानें हैं वो या तो खुली नहीं है और अगर खुली हैं तो सशर्त खोली गई हैं और उस पर लगातार प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। पुलिस राउंड करती है और अगर किसी भी दुकान पर भीड़ भाड़ दिखती है तो उनके ऊपर कार्रवाई तक करी जा रही है। जी, पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 63,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। मुंबई पुलिस के एएसआई की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित थे एएसआई सुनील, विनोबा भावे नगर में तैनात थे। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी प्रभावित हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस के एएसआई की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित थे एएसआई सुनील दत्तात्रेय, विनोबा भावे नगर में तैनात थे। इनकी ड्यूटी जो थी वो विनोबा भावे नगर में थी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जो कहर है उसमें मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो कि 20,000 को ये आंकड़ा पार कर गया है। इसी कड़ी में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। मुंबई के एएसआई की मौत हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। विनोबा भावे नगर में इनकी ड्यूटी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुभम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो एएसआई है उनकी कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या इनकी उम्र थी और किस वजह, कैसे ये कोरोना वायरस की चपेट में आए? देखिए, मुंबई के विनोबा भावे पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पे की गई थी, जहां पर बताया गया था कि उन्हें पिछले कई दिनों से जब सुरक्षा बंदोबस्त में लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा में तैनात थे, तो उन्हें जो है उनके अंदर लक्षण पाए गए, जिसके बाद
उन्हें 14 दिन के लिए उनके इलाज के लिए क्वारंटाइन भेजा गया था। लेकिन कल जिस तरीके से उनकी खबर आई कि उनकी अब जो है इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी वजह जो है डॉक्टर ने पुष्टि की कि कोरोना वायरस के चलते उनकी मौत हुई है। हालांकि मुंबई पुलिस में अब तक कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं। अब तक बहुत दर्जनों भर जो है मुंबई पुलिस के जवान अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को नहीं बचा पाए हैं, और लगातार मुंबई पुलिस में कई ऐसे जवान हैं जो इसके चपेट में लगातार आ रहे हैं, और उनकी मृत्यु जो है होते जा रही है। अगर उम्र की बात करें तो उनकी उम्र जो है 30 से 40 के बीच की उनकी उम्र बताई जा रही थी, और वहां पर विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में ASI के रूप में तैनात थे। और जिस वजह से जो उनकी जैसे ही उनकी खबर आई कि अब वो जो है दुनिया में नहीं रहे, पूरे पुलिस महकमे में एक दुख जो है सबके चेहरे पर छाई है, और लगातार इसी के साथ रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पुलिसकर्मी भी इस कोरोना वायरस के चपेट में आ रहे हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पुलिसकर्मियों को, जो कि दिन रात देश सेवा में लगे हुए हैं, उनको इस वायरस के चपेट में आने से रोका जा सके? देखिए, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस तरीके से पुलिस मुंबई में लोगों के, महाराष्ट्र पुलिस में जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, जो पुलिस जवान कर्मचारी, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाने की उन्होंने बात कही। अगर उन्होंने कहा कि हालात इसी तरह से स्थिति अगर सामान्य नहीं हुई तो पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे मुंबई में लगा दी जाएगी, ताकि जो मुंबई पुलिस के जो जवान है पिछले कई दिनों से जो दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं उनको थोड़ा आराम दिया जाएगा, जिस वजह से उनकी जो मौतें हो रही हैं, और इस वजह से ये बड़े फैसले लिए गए हैं, और इसकी वजह से आप कुछ ही दिनों में मिलिट्री फोर्सेस लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका BMC के कल ही BMC कमिश्नर को यहाँ से हटा दिया गया है और नए कमिश्नर की नियुक्ति की गई। अब उनके दिशा निर्देश के अनुसार आगामी कुछ दिनों में बड़ी ही सख्ती से मुंबई में लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा, क्योंकि मामले मुंबई में सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना की राजधानी इस वक्त मुंबई बन चुकी है। इस वजह से तो आगामी कुछ दिनों में दिशा निर्देश के अनुसार बहुत सख्ती से पालन करवाया जाएगा। हालांकि इस प्रसार को रोकने के लिए खुद बार बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर न निकले। इस वजह से मुंबई में आगामी कल से यानी 11 जो है मई से लेकर 17 मई तक सब्जी मंडी बंद रहेगी। इस वजह से 11 तक सब्जी की विक्रेता नहीं होगा। सब्जी की अगर लोग खरीदने बाहर निकलेंगे तो कोरोना पर कहीं न कहीं कुछ रोकथाम पाया जा सकता है। शुभम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना वायरस से ASI की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के ASI की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित थे ASI सुनील दत्तात्रेय। विनोबा भावे नगर में इनकी तैनाती थी। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें WhatsApp। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।